स्पोर्ट्स अपडेट में क्या कुछ हो रहा है खेल जगत में, वो तमाम खबरें हम लेकर आते हैं। लेकिन अब तमाम हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों की निगाह टिकी हुई है भारत की टेस्ट सीरीज पर, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत खेल रहा है। पहले मेलबर्न और फिर सिडनी, लगातार 2 हार। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भरोसा है कि पर्थ में उनकी टीम वापसी करेगी। ऐसा कहना तो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का है कि इन 4 दिनों में अपनी रणनीति पर भी उन्हें अब काम करना है। We'll look to, win the Perth game. We'll look to, win the Perth game. सिडनी हारने के फौरन बाद था धोनी का यह बयान। कप्तान कहते हुए कि पर्थ जीतने की कोशिश होगी, लेकिन सवाल वही, कैसे आखिर कैसे? जिस टीम की प्लानिंग खराब नहीं होती तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी ना करते। जिस टीम की ओपनिंग क्लिक ना हो रही हो, Play down the bowler. Sehwag, it's gone. That's in the air. जिस टीम के मिडिल ऑर्डर में रनों का सूखा पड़ गया हो, जिस टीम की गेंदबाजी के सामने विरोधी बल्लेबाज मन मर्जी के स्कोर बना रहे हो, जिस टीम का कप्तान डिफेंसिव हो गया हो, वो टीम क्या पर्थ में जीत सकती है? जहां ना सिर्फ उछाल होगा, पेस होगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि घास के चलते बॉल इतनी हिले कि हमारी बल्लेबाजी एक बार फिर हिल जाए। तो क्या आप सहवाग से पर्थ में एक ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि गंभीर फॉर्म में लौट आए हैं और वो एक सॉलिड ओपनिंग देंगे? क्या आपको लग रहा है कि द्रविड़ क्रीज पर आएंगे और लंबे वक्त के लिए वहीं जम जाएंगे? और क्या आपको ये भी लग रहा है कि सचिन का शतक टीम की हार में नहीं, टीम की जीत में ही आएगा और पर्थ में ही आएगा? और क्या आप ये भी मानकर चल रहे हैं कि लक्ष्मण एक स्पेशल पारी खेलेंगे? धोनी अचानक अटैकिंग कप्तान हो जाएंगे और पिछले दौरे की तरह हम एक बार फिर पर्थ में टेस्ट जीतकर वापसी करेंगे? धोनी की माने तो सवाल का जवाब इसमें छिपा है कि अगला 1 हफ्ता हमारी टीम कैसी तैयारी करती है। लेकिन फिलहाल जिस अंदाज में हमारी टीम बल्लेबाजी कर रही है, उसे देखते हुए वापसी के लिए हाँ कहने की हिम्मत जुटाना मुश्किल हो रहा है। समय के लिए ब्रजराज सिंह। इतिहास रचने के इरादे से जीत का डंका पीटते हुए हम ऑस्ट्रेलिया का रुख कर रहे थे, लेकिन खास बात यह है कि डंकन फ्लेचर का साथ है। डंकन फ्लेचर का शुमार वैसे तो टॉप कोचेज में किया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड भारत की तरह बेहद साधारण रहा है। फ्लेचर की गाइडेंस में इंग्लैंड टीम ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, लेकिन दोनों ही बार वो बुरी तरीके से हार का सामना करने के लिए मजबूर थी। और अब वही डंकन फ्लेचर भारतीय टीम के साथ हैं और आसार भी कुछ वैसे ही दिखाई देने लगे हैं। That's in the air. And will be an easy catch to mid-on. Australia win the test match. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जीत के बाद सेलिब्रेट करते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों को ऐसे नजारों की आदत पड़ चुकी है। बदलाव के दौर से गुजर रहे कंगारू को उनकी धरती पर हराना आज भी आसान नहीं। भारतीय खिलाड़ियों को तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नजारे पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। वैसे भारतीय खेमे में गैर भारतीय भी है जिसने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी तस्वीरें कई बार देखी होंगी। जी हाँ, हम कोच डंकन फ्लेचर की बात कर रहे हैं। डंकन फ्लेचर 7 साल तक इंग्लैंड के कोच रहे और उस दौरान जब भी इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, मुंह की खानी पड़ी। बतौर कोच फ्लेचर को अब तक ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 12 में से 11 टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। 2002-3 में फ्लेचर की कमान वाली इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से हारी। 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5-0 से रौंद डाला। 2 टेस्ट मैच वो भारत के साथ हार चुके हैं। बतौर भारतीय कोच भी फ्लेचर का ओवरसीज रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। इंग्लैंड से भारतीय टीम 4-0 से हार कर लौटी थी। दक्षिण अफ्रीका में हुई 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।
जबकि वेस्टइंडीज की कमजोर टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 1-0 से भारत के नाम रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी में मनोबल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ रहा है। वैसे डंकन फ्लेचर पावरलेस कोच हैं। सुपरस्टार खिलाड़ियों के आगे उनकी एक नहीं चलती। सीम और स्विंग गेंदबाजी के खिलाफ संघर्ष करने वाली भारतीय टीम ने मेलबर्न टेस्ट के बाद अभ्यास करना भी जरूरी नहीं समझा। होना तो ये चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरह भारतीय बल्लेबाज भी बैटिंग कैंप में स्विंग और सीम के खिलाफ जितना भी समय बाकी है जमकर अभ्यास करते, लेकिन उन्होंने नेट पर करने की भी जहमत नहीं उठाई। नतीजा सबके सामने है। समय के लिए अभिषेक महाजन। डंकन फ्लेचर पावरलेस कोच की इनकी छवि दुनिया भर में अब तक की रही है। भारतीय टीम की बात करें तो 6 मैच खेले 6 हारे। विदेशी कोच हैं। विदेशी माहौल में टीम इंडिया को देसी सोच से जुदा नहीं कर पा रही है ये उनकी तमाम कवायद भी। लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही डंकन फ्लेचर एंड कंपनी का बोरिया बिस्तर बन सकता है। देश में तो टीम इंडिया यूं ही ज्यादातर मैच जीतती थी। विदेशी कोच रखने का चलन ही विदेशी जमीन पर जीत दिलाने के लिए शुरू हुआ था। टीम इंडिया के पहले विदेशी कोच जॉन राइट और तब टीम के कप्तान रहे सौरव गांगुली की जुगलबंदी में भारत विदेशी जमीन पर इक्का दुक्का मैच जीतने लगा। खासकर उपमहाद्वीप के बाहर खेले गए मुकाबलों की बात करें तो 2003-04 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर राइट गांगुली की जोड़ी के नेतृत्व में ही भारत ने एडिलेड में जीत दर्ज की। उससे पहले हेडिंग्ले में टीम इंडिया जीती थी। यहां तक कि ग्रेग चैपल की देखरेख में भी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत जीता था। कर्स्टन के कार्यकाल के दौरान 2008 में पर्थ में भारत जीता। फिर डरबन में दक्षिण अफ्रीका को हराने में मिली सफलता। ये सच है कि अंत में मैदान पर कोच नहीं खिलाड़ी को खेलना होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा कोचिंग स्टाफ विदेशी माहौल में खिलाड़ियों से उम्दा प्रदर्शन कराने के हालात बना पा रहा है? क्या ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा है जो खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करे? घर से बाहर भारत लगातार 6 टेस्ट हार चुका है। इनमें 3 बार पारी की हार मिली है। इसके बावजूद कप्तान धोनी कोच डंकन फ्लेचर का बचाव ही करते दिखे हैं। It's wrong to blame everything on a particular individual as to, okay, the coach changed and with that a dip in performance has come and everything needs to be addressed by the coach. डंकन फ्लेचर विश्व कप 2011 के बाद भारतीय कोच बने। तब से टीम विदेशी जमीन पर लगातार 6 टेस्ट हार चुकी है। पर्थ में सिलसिला तोड़ने और फिर एडिलेड में भी जीत दर्ज कर अगर भारत सीरीज बराबर करने में सफल रहा तब तो डंकन फ्लेचर का कार्यकाल आगे बढ़ेगा। और अगर कहीं भारत इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 से हार गया तो फ्लेचर की छुट्टी तय ही मानिए। समय के लिए राजीव कुमार। जॉन राइट से विदेशी कोच का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन कई उतार चढ़ाव टीम इंडिया ने अब तक के देखे हैं। लेकिन अब तक की जितनी तीखी टिप्पणी शायद ही कभी देखने और सुनने को मिले हुई। खास बात यह है कि अब तो अपनी भी तीखी टिप्पणी करने लगे हैं। क्या कुछ दादा की है तल्ख टिप्पणी, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।